खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर। ऑपरेशन सिंदूर से बलूचों के हौसले बुलंद हो गए हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ बगावत हुई। बलूचों ने पाकिस्तानी झंडे उतारने शुरू कर दिए हैं। बलूचिस्तान में बलूचों ने अपना झंडा फहरा दिया है। झंडा फहराने के बाद बलूचों का बड़ा बयान भी सामने आया और लिखा कि नए उभरते देश बलूचिस्तान में स्वागत है। उन्होंने कहा कि अगर बलूचिस्तान आजाद होता है तो वहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिमा लगेगी। बलूचिस्तान की निर्वासित सरकार का गठन वाराणसी में ही किया। जो भी हो रहा है कि बलूचिस्तान में ये जो इंडिया के झंडे लहराए जा रहे हैं, ये इनको पीछे साथ देख। बलूचिस्तान में जो ऐलान हुआ है उसे देखकर कई लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि ये ऑपरेशन सिंदूर 2.0 है। दरअसल बलूचिस्तान के लोगों और कार्यकर्ताओं ने अपनी आजादी की घोषणा करते हुए अपने देश को रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान बोल दिया है। इन लोगों ने ऐलान किया है कि अब हम स्वतंत्र देश हैं। बलूचिस्तान अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। हम चौंक गए। हमने कहा भाई ये किस किस्म का। तो मुझे कहना चाहता हूँ भारत माता की जय। हालात थे कि मस्तूंग जैसे इलाके में आप पाकिस्तान का झंडा भी फ्लाई नहीं कर सकते। भारत का मतलब ही मोहब्बत है, भारत का मतलब ही प्यार है और भारत के लोग चाहे उनका कोई धर्म। इंडिया जो भी कदम उठा रहा है पाकिस्तान या किसी भी टेररिस्ट के खिलाफ वो सही उठा रहा है और उससे सबसे पहले शुरुआत बलूचिस्तान में पाकिस्तान की टेररिज्म खत्म करने के लिए। ये मोदी जी हमारे मददगार हैं, वो हमारी मदद करें, बलोचों की आवाज और बुलंद करें और बलूचिस्तान को आजाद करने में जो मदद कर सकते। और देखिए बलूचिस्तान वेलफेयर एसोसिएशन ने पाकिस्तान को बड़ा झटका देते हुए देखिए किस तरह से बलूचिस्तान की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी है। हर औरत को निकलना पड़ेगा, निकलो अपने घरों से और साबित करें इस रियासत को कि हम आजाद। इनके हाथ से बलूचिस्तान निकला जा रहा है। दोस्तों आपने देख ही लिया होगा कि पाकिस्तान परेशान है। ऑपरेशन सिंदूर से बलूचिस्तान वालों का इतना हौसला बढ़ गया है कि अब कहीं ना कहीं अगर ये कहा जाए कि बलूचिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ एक ऑपरेशन चलाया है जिसका नाम है ऑपरेशन सुहागरात, और वो ही कहीं ना कहीं हो रहा है। बलूचिस्तान के नेताओं ने, बलूचिस्तान के लोगों ने अपने आप को आजाद देश घोषित करने की घोषणा कर दी है। वहां पर जितने भी पाकिस्तान के झंडे लगे हुए थे सबको उतार कर फेंक दिया गया है और बलूचिस्तान में एक बड़ा विद्रोह है पाकिस्तान के खिलाफ। और सही बात है भी, जब बलूचिस्तान के रिसोर्सेज का फायदा पाकिस्तान ले रहा है फिर भी उसे उसका मतलब रिसोर्सेज का फायदा तो ले रहा है लेकिन फैसिलिटी के नाम पर उसे बिल्कुल कुछ नहीं दिया जा रहा। वहां के लोगों पर अत्याचार होते हैं तो अत्याचार कोई कब तक सहेगा। पाकिस्तान ने जो सांप पाला था आज उसे ही डस रहा है। दोस्तों कहीं ना कहीं वे मोदी जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से हमें आजाद कराएं और हमें यूएन में भी मतलब कहे कि हम ये प्रस्ताव पास ही करवा दें कि भाई साहब हम आजाद हो चुके हैं, हम पाकिस्तान के टुकड़ों पर नहीं पलना चाहते। साफ साफ बलूचिस्तान की इस ऑपरेशन सुहागरात से यही डिमांड है। तो दोस्तों अब पाकिस्तानी मीडिया कहीं ना कहीं पूरे पाकिस्तान में मातम है कि ये ऑपरेशन सिंदूर ने तो हमारा मलिया मेट कर दिया, क्योंकि हर कोई आंख उठा रहा है उसके खिलाफ। अब इसी तरीके से पीओके भी इनके हाथ से जाएगा और जो कि भारत ही उसे लेगा। बहुत ही जल्दी भी इस पर भी एक्शन होने वाला है। दोस्तों बलूचिस्तान अलग देश बन रहा है, इसमें आपकी क्या राय है? क्या उन्हें कंटिन्यूटी अपनी बरकरार रखनी चाहिए अपने आप को अलग घोषित करने के लिए? क्या पाकिस्तान का दमदार तरीके से मुकाबला करना चाहिए और भारत को इसका साथ देना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी के साथ जो भारत है उसने फिर इसका जवाब भी दे दिया और उसकी तरफ से ये कहा गया, स्ट्रांगली रिजेक्ट किया गया इंडिया की तरफ से जो उनकी ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन रिस्पॉन्स जो है मीडिया पर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से वो ये दिया गया है कि वो स्ट्रांगली रिजेक्ट द बेसलेस एलिगेशंस मेड बाय पाकिस्तान। द होल वर्ल्ड नोज वेयर द एपिसेंटर ऑफ ग्लोबल टेररिज्म। पाकिस्तान शुड लुक इनवर्ड्स इंस्टेड ऑफ पॉइंटिंग फिंगर्स एंड शिफ्टिंग द ब्लेम फॉर इट्स ओन इंटरनल प्रॉब्लम्स एंड फेलियर्स ऑन टू अदर्स। उनका पैन गरेबान विच आप जो है गरेबान में झांक लें। बाहर की तरफ से कहा गया है कि आप गरेबान में झांकें या लुक इनवर्ड, आप देखें कि आपके अंदर क्या हो रहा है और वहीं से आप ढूंढें और पकड़ने की कोशिश करें, बजाय इसके कि आप इस फेलियर का जो है, यानी वो ये कह रहे हैं कि ये फेलियर है, इंटेलिजेंस फेलियर है, ये जो भी फेलियर है दहशतगर्दी के खिलाफ के आप उनको जो है वो नहीं पकड़ पा रहे, जो दहशतगर्दी हो रही है या जो BLA और उसके साथ के मजीद ब्रिगेड और ग्रुप्स जो हैं वो जो भी कार्रवाइयां कर रहे हैं, तो फिर जब उनको नहीं पकड़ा जा सका तो फिर जो है इल्जाम हमारी तरफ वो शिफ्ट कर दिया गया। ये इसका अगर आप क्रक्स पूछे तो इसका यही है, उन्होंने कहा भी यही है, एग्जैक्टली जो है वो वर्ड्स भी यही है। तो ये अब जो है ना वो एक खींचातानी, यानी ये कि इल्जाम दर इल्जाम और इस तरह की ये सिचुएशन स्टार्ट हो चुकी है। अच्छा, अब जब हम इससे थोड़ा सा आगे निकलते हैं तो होता ये है कि कहा ही जा रहा है कि 21 लोग जो हैं वो शहीद हुए, उनके सबके सब मार दिए गए और साथ ही जो है सब वापस आ गए और खुद भाग के भी आ गए, उनको सबको छुड़ा भी लिया गया। तो वो तमाम वीडियोस
और एविडेंसेस जो कि आई विटनेस की हमारे सामने आई हैं, और जिसमें उन्होंने कहा है कि 10-10 की टोलियों में एक साथ ले जाके खड़ा कर करके उनको हमारी आंखों के सामने गोलियां मारी गई हैं लोगों को, चाहे उसमें वो पुलिस वाले थे, फौजी थे, या आम लोग थे, या जो भी, यानी पंजाबी, और जिनको पकड़ पकड़ के मारा गया है, बलोचियों को छोड़ दिया गया। तो वो सब लोग क्या झूठ बोल रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि उनके इतने बड़े सानहे के बाद उनके सर पर जो है वो कोई प्रॉब्लम हो गई हो, उनके दिमाग के अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई हो कि वो ओल फोल बक रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि मुझे तो लगता है कि हो सकता है कि इतनी देर का मुहासरा था, होस्टेजेस को पकड़ के रखा हुआ था, वो दिमाग भी चल जाता है, इंसान पागलपन सा भी महसूस करता है। ये भी हो सकता है एक और बात कि वो उस वक्त अपनी मोबाइलों पर जो है वो कहें कि भाई क्या करें, अब इन्होंने तो पकड़ा हुआ है, तो उन्होंने वो एक्शन मूवीज देखनी शुरू कर दी हो। तो एक्शन मूवीज में तो आपको पता ही ऐसा होता है, जो वो कह रहे हैं कि भाई 10 लोगों को सामने खड़ा करके मार दिया। तो असल में मुझे लगता है एक्चुअली वो जो आई विटनेस है, उन्होंने अपने मोबाइल फोन्स पर ना वो वाली फिल्में देखी हैं, तो वो गलती से आकर वो यही वाली आई विटनेस जो है वो ये वाली बातें बता रहे हैं, वो उन्होंने फिल्में देखी हैं वहां पर, एक्शन मूवीज हॉलीवुड की, वो असल में ये नहीं हुआ। तो या तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि जितनी बड़ी तादाद, इतने ज्यादा आई विटनेस जो हैं वो बता रहे हैं, वो तो उससे कहीं ज्यादा है जो कि सरकारी जराए बता रहे हैं। तो अब या तो हो सकता है सरकारी जराए ठीक कह रही हूँ, हम क्या कह सकते हैं इस बारे में। और आई विटनेस का तो मैंने आपको बताई दिया, अब उसको छुपाया नहीं जा सकता, क्योंकि सबकी सब वीडियोस और उनकी जो है अवेलेबल है डिटेल में। पढ़े ना आपने जो जंग जीते 1965 वाली, उसके बारे में लिखा गया है, तो वो कभी ये नहीं कहते कि इंडिया वाले हमसे ये, या इंडिया वालों को बुरा समझो, ये नहीं समझाया जाता। और मुसलमान घर में जो बच्चा पैदा होता है उनको ये नहीं कोई बताता कि भाई हिंदू ऐसे हिंदू वैसे, नहीं बताया जाता। लेकिन वहाँ पे जो हिंदू पैदा होता है उनको ये बताया जाता है कि ये मुसलमान होते हैं, ये आतंकी होते हैं, ये जिहाद करते हैं। मतलब पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को एक नेगेटिव रोल दिया जाता है। देखिए अब कोई भी इंसिडेंट होता है, सपोज अगर हम लोग बलोचिस्तान का ट्रेन वाला इंसिडेंट ले, तो नो डाउट बहुत हार्टफुल था हम लोगों के लिए, नहीं होना चाहिए था। तो हम लोग इसको डायरेक्टली जो है ना उससे रिलेट नहीं कर सकते, जो कि आजकल वीडियोस चल रही हैं। सही है। दे आर टोटली फेक। अच्छा। आई बिलीव कि वो AI जनरेटेड है। अच्छा। क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी लेटेस्ट हो चुकी है, इतनी अपग्रेड हो चुकी है कि आप सिंपली एक बार खड़े खड़े बच्चे को जो है ना कुछ भी आप हाथों में उसका इंडिया का झंडा पकड़ा दें, कुछ भी कर दें। अच्छा। देखिए बैकग्राउंड पे हमारे इंटेलिजेंसेज है जो आपस में कोऑर्डिनेट कर रही होती है, इंडिया पाकिस्तान की एजेंसीज की कोऑर्डिनेशन है, ये बात कोऑर्डिनेशन होती है उनकी। हाँ, हाँ। तो दे नो वेरी वेल के कहाँ पे कौन अटैक कर रहा है, किस तरह कर रहा है। हाँ। तो हर चीज़ को हम लोग ये नहीं ब्लेम कर सकते आखिर पाकिस्तान में जो हो रहा है वो इंडिया कर रहा है, या इंडिया में जो हो रहा है वो पाकिस्तान कर। देखिए मैं ये कहूँगा कि अपने सिक्योरिटी फेलियर्स तो नहीं होंगे, बट ब्लेम लगाना भी प्रूफ के बगैर वो ठीक नहीं है। तो अगर हम लोग यही करेंगे कि ब्लेम लगाते जाएंगे अपने जितने भी साथ हमसाए ममालिक हैं, तो मेरा ख्याल है हम लोग आगे मूव ऑन नहीं आगे नहीं चल सकते। तो इसलिए ये चीज़ हम लोगों को सीखनी चाहिए। देखें जो हमारी गवर्नमेंट है या तो फिर एजेंसीज हैं, ये इनको मैसेज फैलाना पड़ेगा, देना पड़ेगा नीचे, जितनी भी अवेयरनेस देनी पड़ेगी अपनी कौम को कि हमें बड़ा पेशेंस से काम लेना पड़ेगा, इस तरह ब्लेम नहीं लगानी चाहिए। मतलब जो चीज हमारे मोबाइल पे आ रही है उस पर रिएक्ट करने से पहले उसकी सच्चाई हमें ढूंढना पड़ेगी। सर बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इन अगर